नैतिकता के आधार के ऊपर भगवत मान जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। जैसे दिल्ली से साफ हुए ना, आने वाले इलेक्शन में 4 से 5 महीने बचे, ये पंजाब से भी जाएंगे। कभी सुना है किसी राज्य के अंदर काउंसिलर ने, एमएलए ने, मंत्री ने रिश्वत लेने के बाद पैसे वापस दिए, लाइन लगाकर पैसे वापस कराए? ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो तुम मोदी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें जब पूरी राज्य की बागडोर मिली और उस समय तुम सुधार नहीं पाए, तुम क्या खाक सुधारोगे? इन्हें खुद सोचना चाहिए। शराबे बांट के पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी, इन्हें साफ कर दिया। अब पंजाब में इनका नंबर सब आएगा, आप देखना इंशाल्लाह साफ होंगे। वहाँ बचने वाले नहीं है, पंजाब के अंदर ही है। कहेंगे आप लोग इस्तीफा लेने आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम तो अब दूसरे मुद्दे पे हम बात करेंगे। इथेनॉल पे लगातार जो है पब्लिक जो है नाराज चल रही है। केजरीवाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार ने उन पे भरोसा करके उनको कई एक बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था दिल्ली को इंटरनेशनल लेवल पे करने का बहुत वादा किया, लेकिन सारी बाधाएं उनकी बाधा था वो फुस-फुस हो गई। दिल्ली की जो स्टूडेंट है सरकारी स्कूलों में, जो उन्होंने कहा मैंने इंटरनेशनल स्तर का पढ़ाई की व्यवस्था किया, क्लासरूम की व्यवस्था किया, वो कहीं से किसी तरीके से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सफल नहीं रहे। दिल्ली में बहुत तरह के, दिल्ली की जनता ने उस पर विश्वास किया। वो किसी भी चीजों में, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे सड़क में हो, और भी तरह तरह के जो उनके पास चीजें दी गई, वो जब उस समय थे तब पर भी वो हर एक मुद्दे पे वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार को कोसते थे कि उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, मेरा ये चीज रोक कर रखा है, वो चीज रोक रखा है। भला तुम 15 साल तक दिल्ली की सरकार में रहे तो तुम रिजाइन उसी समय कर देते। तुम्हारे पास राज्य की पूरी बागडोर मिली और तुम उस चीज को नहीं कर पाए। आज तुम सब सरकार सत्ता से बाहर हो गए तो तुम मोदी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें जब पूरी राज्य की बागडोर मिली और उस समय तुम सुधार नहीं पाए, तुम क्या खाक सुधारोगे? मोदी जी ने जो राज्य कर दिया है वो पूरे इतिहास बना दिया है। आज तक पेपर लीक के मामले में इन्होंने इतने जो नए कानून दिए, ऐसा कानून पूरे स्वतंत्रता के बाद इतने कड़े कानून कभी नहीं हुए जिन्होंने मोदी सरकार ने बनाए। जहां तक पंजाब में उनकी सरकार है, उस तरह सरकार में भी काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पेपर लीक वहां भी हो रहे हैं, वहां भी लोग नशेखोरी के शिकार हो रहे हैं। उन चीजों पे केजरीवाल ध्यान दे। केजरीवाल और उनकी भगवंत जो सरकार है, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म करना चाहिए, और उनको मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतने कड़े कानून बनाए जितना आजादी के बाद अब तक कभी कानून नहीं हुआ। दिल्ली में 2500 रुपए सरकार ने देने का ऐलान किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा है। देखिए, कोई कानून जो आता है वो एक ही दिन में तो लागू नहीं होता। सभी लोग रजिस्टर करेंगे, सभी को सिस्टम से जुड़ेंगे। कंडीशन ला दिया है, गरीब महिला कंडीशन ला दिया, 3 बच्चे से ज्यादा वाले को नहीं मिलेगा 2500 रुपए दिल्ली में। देखिए, जो नियम होगा उस नियम से मिलेगा। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूं अभी, क्योंकि ये नियम अभी रेखा गुप्ता के सरकार में आई है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो उस नियम में आएंगे, क्योंकि अभी उसमें भी देखना होगा कि कौन बच्चे, कौन माता पिता, कौन बहनें दिल्ली से हैं, कोई बाहर से है, उनका आधार कार्ड कहाँ का है, वो कहीं ऐसा तो नहीं 2-2 राज्यों से सुविधा ले रही है। तो जो नियम होगा उस नियम से सभी के लिए मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि वो एक विशेष जाति, विशेष धर्म या विशेष के लिए है। जो उस नियम पे होगा, सभी धर्म, सभी जाति, सभी के लोगों के लिए बराबर नियम रहेगा और सभी को होगा। मोदी सरकार का भी कोई भी काम कोई क्षेत्र विशेष, कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष के लिए नहीं रहा है। योगी सरकार ने भी देखा है, अगर कोई मकान बनवाए हैं तो उन्होंने हिंदुओं के लिए भी बनवाए, सिख के लिए बनवाए, मुसलमानों के लिए भी बनवाए हैं, और रोड भी बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये रोड पे कोई खास जाति और धर्म के लोग बैठेंगे। विद्यालय भी है तो सभी के लिए बराबर है। इसीलिए जो भी सुविधाएं बनाई जाती है पूरे जनहित, पूरे जो 130-140 करोड़ जनता का ध्यान में रख के बनाया जाता है, गरीबों के उत्थान के लिए बनाया जाता है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप आए हैं प्रदर्शन में, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि मोदी जी का अहंकार टूट गया एक इस्तीफे से, धर्मेंद्र प्रधान का। केजरीवाल जी से पूछो, जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है, अब उनका ईमान कहाँ चला गया? जो खुद आन के जंतर मंतर पर सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, उन्हें अब नहीं दिखाई दे रहा। जो
क्वार्टर के साथ क्वार्टर बांटते थे दिल्ली के अंदर, उनका क्या हाल हुआ, कहाँ गए वो। और जिस तरीके से उन्होंने दोगला चरित्र चला है दिल्ली और पंजाब के मामले में, उन्हें, बल्कि मैं तो कहता हूँ भगवत मान जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। सरकार उनकी है, मंत्री उनका है, उनके हाथ के नीचे ये काम हुआ है। शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार के ऊपर भगवत मान जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। जैसे दिल्ली से साफ हुए ना, आने वाले इलेक्शन में 4 से 5 महीने बचे, ये पंजाब से भी जाएंगे। जो हालात पंजाब में, कितना नशा होता है, लोग कितने मरते हैं, इनको सोचना चाहिए ना। अब बच्चे जो पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए केजरीवाल जी की आवाज नहीं उठ रही, ना उनकी वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी आवाज उठ रही, ना शिक्षा मंत्री, किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है। अब क्या करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए ना, या अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जब धर्मेंद्र प्रधान जी से यहाँ इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने बच्चों की समस्या को देखते हुए अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। क्यों? कि बच्चों को नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे, क्योंकि गलत तत्व जो है बहुत लोग थे भीड़ के अंदर, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता, हिस्ट्री शीटर, बदमाश, कड़ी पार, ये लोग भी थे जिन लोगों ने उधम काटा है। और ऐसी आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, वो सारे के सारे चोला पहनकर लोगों को भड़का रहे थे, पत्थरबाजी करा रहे थे। अब ये केजरीवाल जी को सोचना चाहिए और मान साहब को सोचना चाहिए कि हमें इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। इतना टाइम क्यों लगा रहा है? यहाँ तो धरने प्रदर्शन में बैठ रहे थे। हमारी पार्टी अगर हमें ऑर्डर देगी, हम पंजाब में जाके धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इन्हें खुद सोचना चाहिए। शराबें बांट के पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी, इन्हें साफ कर दिया। अब पंजाब में इनका नंबर सब आएगा, आप देखना, इंशाल्लाह साफ होंगे। वहां बचने वाले नहीं है, पंजाब के अंदर ही है। क्योंकि स्टूडेंट जो है समझदार हैं, बच्चे हैं, उनको भी मालूम है सही गलत और क्या है। अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना, इनके लिए प्रदर्शन करें, जाकर पंजाब के अंदर धरना दें, भूख हड़ताल पे बैठे। जनता भी सपोर्ट करेगी उनको दोबारा, ये नहीं है जनता नहीं करेगी। हमारा सोचना ये, बल्कि आम आदमी पार्टी को तो मैं तो कहता हूँ पूरी सरकार जो है उन्हें इस्तीफा देके चुनाव में उतरना चाहिए। जब इस तरीके से बेईमानी हुई है तो चुनाव में उतरे, दे दे इस्तीफा। ये तो बड़ी बातें करते हैं, इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। कैसी ये झूठी पार्टी है। पहले कहती थी कांग्रेस के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे। जब पहला चुनाव दिल्ली में लड़ा, बच्चों की कसम खा के जिस आदमी ने सरकार बना ली, अब वो पंजाब में देखोगे दोगला बना करेगा। देखते हैं, चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बच्चों के साथ पूरी सपोर्ट करेगी। इस पेपर लीक पे पूरा आंदोलन करेगी, कहीं नहीं घबराएंगे। हम साथ है, शिक्षा के साथ है, शिक्षा के स्तर के लिए बिल्कुल जो काम होगा। आपको दिल्ली में लग रहा है बेड़ा गर्क हो गया? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं 11 साल जो काम किया था सबको एकदम नरक बना दिया। केजरीवाल ने तो आपने देखो करा क्या था, सिवाय एडवर्टाइजिंग के कुछ नहीं करा था। आज देख लो, रोडों की सफाई, पोल्यूशन के लिए काम, बरसात के अंदर जो पानी बंद हो, रोड जाम होते थे, उन रोडों पे खुला काम हो रहा है, जमुना की सफाई का काम हो रहा है। दिल्ली में कितने लाख पौधे लगाए गए, बल्कि कई लाख पौधे लगाए गए। एक पेड़ नाम मां के नाम, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है ना, हमें ग्रीन दिल्ली बनानी है, साफ सफाई रखना हमारा भी अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने सब लूटा है, सफाई के नाम पे पैसा खाया है, गाड़ियों के नाम पे। आपने देखा हो बड़े बड़े वो लगाए थे कि जी ये पोल्यूशन दूर करेंगे, कहाँ है वो? काम ही नहीं कर रही चीज है। अब दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार ने रुपए जो सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं ये तो छलावा है, हर महिला को नहीं मिल रहा। एक बात सुनो, जिसके 3 से बच्चा ज्यादा है वो एक तो बात नहीं मिलेगा उसे। अभी गवर्नमेंट ने निकाली है, अभी देखो जो जरूरतमंद है, गरीब लोग हैं, जिनके घरों में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को अगर 2500 रुपए मिले, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब इसीलिए तो कहा गया कि पैन कार्ड है, लोग कितना टैक्स दे रहा है। पहले क्या था, लोगों ने दबा के सिलेंडर भी लिए थे, फिर वापस भी करे थे। प्रधानमंत्री जी की अपील पे करे थे लोगों ने सिलेंडर वापस, केजरीवाल के कहने पे नहीं करे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पे। सब्सिडी छोड़ी ना। इस तरीके से सरकार का कहना ये है, जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो लोग इसमें अप्लाई ना करें, जो टैक्स पे हैं वो अप्लाई ना करें, बेईमानी ना करें। जिन गरीबों का ये हक है, जो वंचित हैं, जो परेशान हैं, जिनके काम धंधे नहीं है, जिनके घरों में बहुत ज्यादा दिक्कतें, ये योजना उन लोगों के लिए निकाली है। बहुत अच्छी योजना, 2500 रुपए की। अब जो भी कुछ और ऊपर नीचे होगा सरकार देखेगी। हर अच्छी बुरी चीज को कोई स्कीम आती है तो आहिस्ता आहिस्ता देखो। अच्छा, ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही कि आप कुछ मत बोलो,
अब जिसने जो सलाह रखनी है वो रखेगा, प्रधानमंत्री जी को भेजेगा, रेखा गुप्ता जी को भेजेगा, समस्या का समाधान निकलेगा, कोई बात नहीं है। हम तो वो उस पार्टी से जुड़े हैं जो पार्टी हल निकालती है, ये नहीं कि आपने ये कर दिया तो ये नहीं करो, ये कर दिया तो ये नहीं करो। हाँ, जो भी कोई समस्या होगी निकलेगी, हल निकलेगा। जनता बहुत समझदार है और बच्चों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, सभी बच्चों के साथ है। अब इस लड़ाई को उठाया है ना, अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर संकल्प लिया है ना तो पूरा करके रहती है, ये ध्यान रखना। बंगाल के अंदर देखा था ना, चींटी की तरह चाल चल के सरकार बनाई थी, जहां हर इलेक्शन में 200 से 250 हत्या होती थी, 500-700 FIR होती थी। फोर्स लगाने का मतलब यह था कि लोगों को खुली आजादी दी जाए वोट डालने की। लोगों ने डाला और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, किस तरीके से पब्लिक ने साथ दिया। कभी सुना है किसी राज्य के अंदर काउंसिलर ने, MLA ने, मंत्री ने रिश्वत लेने के बाद पैसे वापस दिए, लाइन लगाकर पैसे वापस कराए? ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। 25-25 हजार, 20-20 हजार प्रधानमंत्री योजना में मकान दिलाने में, टॉयलेट बनाने में, लोगों से 5,000, 10,000, गरीबों से रिश्वत, जिनके पैर में चप्पल नहीं। सोचने की बात है ये।